विद्या अध्ययन करने के लिए मालवा प्रांत के उज्जैनी में जाते हैं सांदीपनि मुनि के यहाँ। और महाराज भगवान ने 64 दिन में 64 कलाएं प्राप्त की, इस प्रकार से भागवत में वर्णन आया। अब महाराज जब भगवान विद्या अध्ययन करके आए, अब भगवान अपने ब्रजवासियों को बड़ा याद करते हैं। भगवान ब्रजवासियों की याद में रुदन करते हैं, भगवान अपनी गोपियों को याद करते हैं, भगवान अपने सखाओं को याद करते हैं, भगवान अपनी मैया यशोदा को याद करते हैं, भगवान नंद बाबा को याद करते हैं। इस प्रकार से महाराज भगवान ब्रजवासियों को याद करने लगे। तो क्या किया, बोले मैया देवकी ने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी से कहा, बोले क्यों उद्धव, देखो ना ये कृष्ण जब से विद्या अध्ययन करके आए हैं तब से रोता ही रहता है, इसीलिए क्यों ना भैया तुम इसे समझाओ। अच्छा ये उद्धव कौन है, बोले उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं और इनको ज्ञान का बड़ा अभिमान है। भगवान ने मानो उद्धव का अभिमान दूर करने के लिए उद्धव को ब्रज में भेजा। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, बोले उद्धव मैं क्या बताऊं, मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है, मैं क्या बताऊं किस प्रकार से मुझे गोपियों की याद आती है, मैं क्या बताऊं किस प्रकार से मैया यशोदा मुझे माखन रोटी खिलाया करती थी, 8 बार मुझे भोजन करवाया करती थी। बोले कभी मैं कुछ नहीं खाता तो मैया कहती अरे लाला ये खा ले, अरे लाला माखन रोटी खा ले, अरे लाला तुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ और बना दूं। इस प्रकार से मैया मुझे प्रेम किया करती थी। लेकिन उद्धव मैं क्या बताऊं, जब से मैं मथुरा आया तब से मुझे ऐसा प्रेम कोई नहीं करता। उद्धव मुझे गोपियों की बड़ी याद आती है, उद्धव मुझे मेरी मैया की बड़ी याद आती है, मुझे सखाओं की बड़ी याद आती है। उद्धव ने कहा अरे तुम उनको याद कर रहे हो क्या, वो अनपढ़ गवार गोपियों को। भगवान ने मन में विचार किया, गोपियों को अनपढ़ कहने वाला उद्धव, क्यों ना इसे ब्रज में भेजूं। भगवान ने कहा उद्धव भले ही वो अनपढ़ गोपियां हैं लेकिन वो मुझसे बड़ा प्रेम करती है। उद्धव ने कहा कि देखो ये प्रेम कुछ नहीं होता है, एक काम करो मैं अभी जाऊंगा तुम्हारा संदेशा लेकर के और 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। भगवान ने कहा उद्धव मेरा संदेशा लेकर के जाओगे, बोले हाँ जाऊंगा। क्या किया, बोले उद्धव जी संदेशा लेकर के पहुंचे। आप जानते हैं जब से भगवान ब्रज को छोड़ करके गए हैं ब्रजवासियों की हालत क्या हो गई है, स्थिति क्या हो गई है। बोले ब्रजवासी सभी महाराज कहाँ बैठ जाते हैं, बोले मथुरा की तरफ जो रास्ता जाता है वहीं पर आकर के बैठ जाते हैं और सुबह से शाम हो जाया करती है, एक टक उस रास्ते पर देखते हैं, बोले आज हमारा कन्हैया आ रहा होगा, आज हमारा कृष्ण आ रहा होगा। अरे परसों की कह करके गया लेकिन अब तो बरसों बीत गए, क्या अभी तक नहीं आएगा। बोले जब सुबह से शाम हो जाया करती थी तब सभी ब्रजवासी मैया यशोदा से जाकर के कहते थे अरे मैया यशोदा देख तेरा कन्हैया कितना निष्ठुर है, आज भी नहीं आया। भागवत में बड़ा सुंदर उद्धव गोपी संवाद का वर्णन किया गया है। बोले उद्धव जैसे ही उद्धव जी का रथ आया ब्रजवासी प्रसन्न हुए, ब्रजवासियों से उद्धव जी ने कहा, बोले देखो मैं हूँ उद्धव और हाँ मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे मैया यशोदा से मिलना है। क्या किया, बोले श्री दामा ने हाथ पकड़ा और एक नदी के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। बोले हे उद्धव तुम्हें मैया यशोदा के घर जाना है ना, ये नदी जहां से निकल रही है वहीं पर चले जाना, वही नंद रानी का महल है। बोले नदी के किनारे जाऊं, श्री दामा कह रहे हैं बोले ये नदी कोई कंदराओं से नहीं निकली है। बोले फिर, बोले जब से हमारे कन्हैया हमें छोड़ करके गए हैं तब से ब्रजवासियों ने इतना रुदन किया है कृष्ण की याद में। बोले ये ब्रजवासियों के आंसू है, ये गोपियों के आंसू है, ये नंद रानी के आंसू है जो आज नदी बन करके बह रहे हैं। इतना रुदन किया है ब्रजवासियों ने कृष्ण की याद में। क्या किया महाराज, बोले उद्धव चले। उद्धव ने जैसे ही नंद महल में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही महाराज उद्धव जी को पूरे नंद महल में भगवान कृष्ण के दर्शन होने लगे। नंद महल में कृष्ण की किलकारियां गूंज रही है, कहीं लग रहा है कि भगवान कृष्ण यहाँ हंस रहे हैं, कहीं लग रहा है यहाँ रो रहे हैं। क्या किया, बोले मैया यशोदा आई
और मैया यशोदा ने कहा, अरे भैया कौन हो? अरे भैया आवाज मत करो, मेरा लाला पल्ले में सो रहा है। उद्धव जी ने कहा, मैया मैं हूँ उद्धव। अरे भैया कौन उद्धव? अरे ज्यादा हल्ला मत करो, देखो मेरा लाला सोया है और अगर मेरे लाला की नींद खुल गई तो। उद्धव जी कह रहे हैं, बोले मैया क्या आप आपके कृष्ण के दर्शन मुझे करवाओगी? क्या आप आपके लाला का दर्शन मुझे करवाओगी? मैया ने कहा, हाँ हाँ करवाऊंगी, चल मेरे साथ जल्दी। बोले मैया ने उद्धव का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके ले गई, पल्ले के पास बिठाया और जो ही पल्ले में देखा, उद्धव जी कह रहे, मैया कहाँ है कृष्ण? जो ही सुना कि कहाँ है कृष्ण, मैया धड़ाम से नीचे गिर गई और कहा, अरे उद्धव मैं क्या बताऊं, जिस कृष्ण की मैं बात कर रही हूँ वो तो बरसों पहले हमें छोड़ करके चला गया। अरे उद्धव मैं क्या बताऊं भैया, कैसी कैसी लीला कृष्ण ने मेरे साथ की है। कभी कहता है मैया मुझको चंदा चाहिए, कभी कहता है मैया मेरा ब्याह करा दे। अरे उद्धव मैं बड़ी परेशान रहा करती थी, देखिए लेकिन देखो ना कृष्ण तो हमें छोड़ करके चला गया है। उद्धव जी ने प्रणाम किया मैया को और पूछा, राधा रानी कहाँ है, गोपियां कहाँ है? उद्धव राधा रानी से मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं और महाराज गोपियों के साथ उद्धव जी का संवाद हुआ। गोपियां कह रही हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। अरे उद्धव हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। बोले आप नहीं समझोगे प्रेम को, हम और किसी को नहीं मानती है। गोपियों को महाराज इस प्रकार से क्या किया? बोले इस प्रकार से भगवान के मित्र उद्धव जी गोपियों के साथ संवाद करते हैं, राधा रानी से मिलते हैं। गोपियों ने जब इस प्रकार की बातें कही, आप जानते हैं उद्धव जी को जो 1 घंटे का कह करके गए थे, पूरे 6 महीने लगे। 6 महीने गोपियों के चरणों में बैठे रहे महाराज उद्धव जी। देखो बुरड़ से हमारे आदरणीय भाई साहब कन्हैया भैया पधारे हैं, बहुत सुंदर गायन करते हैं भजनों का। एक बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। उन्हीं के साथ हमारे जिनवानी से हमारे मंत्री जी पधारे हैं, आपका भी व्यासपीठ से स्वागत है। और जो भक्त जहां जहां से पधारे हैं सभी का स्वागत है। तो क्या किया महाराज? बोले उद्धव जी कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण के पास जाकर के उद्धव जी ने कृष्ण से कहा, क्यों रे कृष्ण तू कितना बेकार है, तू कितना छलिया है, तू बरसों की कह करके आया, आज बरसों बीत गए, तुझे गोपियों की याद नहीं आती, तुझे नंद बाबा की याद नहीं आती, तुझे मैया यशोदा की याद नहीं आती। अरे कृष्ण तू कितना कपटी है, तू कितना छलिया है, तू कितना निर्दयी है। कृष्ण अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें आज के आज ही गोकुल चले जाना चाहिए। महाराज उद्धव जी कह रहे हैं, अरे कृष्ण अगर तुम मुझ पर कृपा करो, तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो हे कृष्ण एक कृपा मेरे ऊपर कर देना कि अगर मुझे पेड़ बनाओ तो वृंदावन का, रज बनाओ तो वृंदावन की, भालू बनाओ तो वृंदावन का, बंदर बनाओ तो वृंदावन का, पत्ता बनाओ तो वृंदावन का। अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे वृंदावन की रज ही बना देना, मुझे ब्रज का पत्थर ही बना देना, लेकिन मैं और कहीं नहीं रहना चाहता। उद्धव जी इस प्रकार से